पार्टी से हैं, ओंकार नाथ सिंह कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। संजीव मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, बहुत से नगर निगमों में, पालिकाओं में, पंचायत में बीजेपी है, लेकिन शहरों की, कस्बों की और छोटे शहरों की भी दुर्दशा इतनी भयानक है। आप किसी भी शहर चले जाएं, आपको हर शहर में यही एक तस्वीर मिलेगी, कूड़ा, साफ सफाई का अभाव, ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण। क्यों? देखिए ब्रजेश जी, ये बात तो अगर विपक्ष के साथी लोग कहते तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि जो आज की तारीख में स्थानीय निकाय का चुनाव है उसमें तो क्यों आपसे साफ सफाई, ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण पे कोई पत्रकार सवाल नहीं कर सकता है? ये सिर्फ विपक्ष का हक है। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आपने ऐसी बात क्यों कही? मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ, लेकिन ये विपक्ष को कहने दीजिए कि कोई सफाई नहीं है। अरे दिखता है सड़कों में क्या हालत है, आप कैसी बात कर रहे हो? कोई आंख थोड़ी बंद कर लेगा जी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जनता बार बार इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दे रही है वोट, क्योंकि उन्हें यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा और कोई नहीं। तो आपको वोट मिल रहा है तो आप कोई काम नहीं करना चाहोगे? आपसे कोई सवाल ना करे? नहीं, ऐसा है नहीं कहीं। तो मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आपको वोट मिलता है इस नाम पर आपसे कोई सवाल ना किए जाए, ये बात समझ में नहीं आई मुझे। तो मैं बता रहा हूं ना कि जो विपक्ष के इक्का दुक्का कहीं जीते हुए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, वो भी इस बार जो है काम ना करने का परिणाम उनको मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से स्थानीय निकाय के चुनाव में जीत करके आएगी। और एक इक्का दुक्का जो इधर उधर के दल थे उनका भी सफाया होने के बाद हम वहां पर भी सफाई करेंगे। जो आपको जहां पर विपक्षियों का एक आध सीटें थी वहां गंदगी दिखाई दे रही थी, अब वो भी गंदगी नहीं दिखाई देगी। मतलब विपक्ष को आप गंदगी मानते हो और विपक्ष को गंदगी समझ के साफ करोगे, ये कहना चाहते हो आप? नहीं, विपक्ष को गंदगी नहीं मानते, विपक्ष गंदगी फैला रहा है, उसको हम साफ करने का काम कर रहे हैं। देखिए, प्रत्याशी जिनको ढूंढे नहीं मिल रहे, नहीं आप एक बात बताओ, आपने एक बात कही, एक दो जगह जहां गंदगी फैली है वो हम साफ करेंगे। मतलब एक दो सीटें जो विपक्ष में जीती हैं वो भी आप उसको गंदगी मानते हो? मतलब उनको वोट मिले तो गंदगी और आपको मिले तो सफाई? गंदगी फैलाई, उन्होंने गंदगी फैलाई, हम उस गंदगी को भी साफ करने का दावा कर रहे हैं आपके चैनल पे। आपके चैनल के करोड़ों दर्शक हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि इन विपक्षियों को प्रत्याशी नहीं ढूंढे मिल रहे, और प्रत्याशी जिनको डिक्लेयर कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे। तो कहने का मतलब बहुत साफ है कि विपक्ष की जो भूमिका है खास तौर से स्थानीय निकाय के चुनाव में, ये कहीं है ही नहीं। इनकी जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं, इसीलिए इनके बड़े नेता भी ये स्थानीय निकाय के चुनाव से अपने आप को बहुत दूर रख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि चुनाव तो हारना ही हारना है, तो इसलिए जाने से क्या फायदा। मैं समझता हूं जो विकास के काम स्थानीय निकाय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार ने किए हैं, उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में ये लोग कहीं नहीं। क्यों लगता है कि ये लोग क्यों नहीं वोट मांगने आ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? मैं बता तो रहा हूं, ये हार मान चुके हैं अपना, इनको मालूम है, ये सरेंडर कर चुके हैं। ओके, अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आ रही है और जनता में खुशी की लहर है कि फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तो इनके यहाँ से उधार ले रहे हो और कह रहे हो कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन प्रत्याशी इन्हीं के चाहिए, नेता इन्हीं के रोज ज्वाइन कराओगे। ये रोक ही नहीं पा रहे अपने लोगों को। प्रत्याशी भी घोषित करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, तो क्या किया जाए? तो आपको प्रत्याशी अपने यहाँ नहीं मिले, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को आपने टिकट नहीं दिया और गैर देवतुल्य कार्यकर्ताओं की पार्टी से आप प्रत्याशी ले आए। आप कहिए तो मैं नाम बता दूं। नहीं, देखिए सब जगह तो भारतीय जनता पार्टी ने ही वो किया है, प्रत्याशी घोषित किए है। और देखिए 17 नगर निगमों में एक भी ऐसा नगर निगम नहीं होगा जो इन विपक्षियों को कहीं पर दूर दूर तक कहीं ये टच भी कर पाए। ठीक है, आपकी बात रिकॉर्ड की गई और आपसे जिस दिन काउंटिंग होगी हम लोग बात करेंगे। ठीक, सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं।